एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4, अप टू सो ऑन इज। इसमें क्या वैल्यू बतानी है आपकी 30th टर्म क्या होगी। तो जो आपकी एपी है, एपी दे रखी है उसको लिख लीजिए। एपी है आपकी 10, 7, 4 अप टू सो ऑन। तो हेयर फर्स्ट टर्म आपकी ए क्या दे रखी है 10, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम डी। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है। nth फॉर्मूला हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। आपको एन ए 30 निकालना है। ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने -3 फाइंड की है। आगे वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए वैल्यू पुट कर दी है, सॉल्व करेंगे 10 प्लस 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 29 मल्टीप्लाई -3। सॉल्व कीजिए 10 प्लस इंटू माइनस, क्या वैल्यू आएगी माइनस का चिन्ह आएगा। 29 की और 3 की मल्टीप्लाई करिए, 3 नाम 27 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। 10 प्लस के हैं और 87 माइनस के हैं। माइनस की टर्म ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 87 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके बचेंगे 77। तो A30 की वैल्यू क्या आई आपकी -77। फिर से देख लीजिए, ये आपका एन नेट टर्म निकालने का फॉर्मूला है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है और इससे वैल्यूज फाइंड की हैं। एपी दे रखी थी, ए की वैल्यू आपकी इस एपी में आपकी 10 है, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो -3 आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी एपी दे रखी थी, इसलिए केवल एक से ही हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है, अन्यथा लगातार 2-3 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखते, अगर वो सेम आता है तो एपी होगी और एपी है तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, और एपी नहीं है तो फिर उसकी टर्म निकलेगी ही क्या। तो A30, ए की वैल्यू 10 थी, एन की वैल्यू 30 थी, डी की वैल्यू -3 वैल्यू पुट की। A30 की वैल्यू क्या आई आपकी -77। इसका सेकंड पार्ट और दे रखा है। उस सेकंड पार्ट में 11 टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की आपकी 11 टर्म निकालनी है। तो हेयर ए इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, डी की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2 -3, तो माइनस के 1/2 माइनस इंटू माइनस +3, 2 एलसीएम आ जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। 2 से 2 1 टाइम -1 प्लस 1 से 2 2 टाइम 2 इंटू 3 6, तो आपकी वैल्यू 6 माइनस 1 5/2। तो डी की वैल्यू क्या आई आपकी 5/2। अब आप A11 निकालेंगे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हेयर एन की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, तो A11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 5/2 है। सॉल्व करेंगे -3, 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 50 25, 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 22। तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आपका फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखें, एलसीएम निकालना सीखें। अगर ये पार्ट आप गलत कर देंगे तो आगे का क्वेश्चन आपका गलत होगा। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है,
सिंपल सा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तक आप सभी को याद भी हो गया होगा।